हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो पीटी का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होता क्या है कि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और कल यानी कि 9 सितंबर को हुए सम्मेलन में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया वो ये है कि G20 में अफ्रीकी संघ को जोड़ लिया गया है। इससे पहले क्या था कि G20 में 19 देश थे, साथ में केवल एक ही संघ था, उसका नाम था यूरोपीय यूनियन। और अब यूरोपीय यूनियन के अलावा जो है अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया है। तो आज के इस हम वीडियो में जानेंगे कि अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने की शुरुआत कब से हुई, साथ ही इससे जो है भारत को क्या लाभ हो सकता है, और भारत और अफ्रीकी कंटिनेंट के महत्व के बारे में जानेंगे कि भारत के लिए अफ्रीका कंटिनेंट किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और भारत वहां पे क्या क्या कार्य कर रहा है। तो चलिए देर न करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो न्यूज ये है कि 55 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले अफ्रीकी संघ को G20 के नए सदस्य के रूप में शामिल कर लिया है। अफ्रीकी संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजाली असमोनी। इनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अफ्रीकी ब्लॉक को शामिल करने से G20 की प्रभावशीलता बढ़ेगी। यूरोपीय संघ के बाद अफ्रीकी संघ G20 में शामिल होने वाला दूसरा क्षेत्रीय ब्लॉक है। अब आखिर इसकी शुरुआत हुई कहां से? तो इसकी शुरुआत इसी साल जनवरी में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन हुआ, जिसका मेजबान भारत था। और वहां पे इसके जो है विचार अंकुरित हुए, जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देशों में से अधिकांश ने पार्टिसिपेट किया था। वहीं से ये जो है विचार आए कि G20 में अब हम अफ्रीकी संघ को जोड़ लेते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने विशेष रूप से G20 एजेंडे में अफ्रीकी देशों को प्राथमिकताओं में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया है। अब आखिर हम ये जानेंगे कि ये एक ही दिन का कार्य तो है नहीं। तो होता क्या है कि अक्टूबर 2015 में तीसरा भारत अफ्रीकी फोरम शिखर सम्मेलन के लिए 40 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के आने का परिणाम ये होता है कि अफ्रीका के साथ नई दिल्ली के जुड़ाव की तीव्रता का प्रतिबिंब बन जाता है, जो कि इस रूप में उभरता है कि अब G20 में अफ्रीकी संघ को जोड़ने का नेतृत्व भारत कर रहा है। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन पूरी तरीके से विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों को मानव संसाधन और कृषि आदि में विकास की अपनी क्षमता विकसित करने में सहायता प्रदान करके भारत अफ्रीका सहयोग सुनिश्चित करना है। अफ्रीका आउटरीच पहल के तहत भारत ने मंत्री स्तर पर सभी अफ्रीकी देशों का दौरा किया है। इवन मोदी जी स्वयं कुल 9 वर्षों में अब तक 10 देशों का दौरा कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अफ्रीकी कंटिनेंट जो है, मैं लगातार कह रहा हूं कि अफ्रीकी कंटिनेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को एक एक कंट्री जो है बहुत अच्छे से मैप में देखना चाहिए। आगे बात करते हैं कि इससे भारत का लाभ क्या होगा, भारत का प्रभाव क्या होगा। एक तो भारत ग्लोबल साउथ के देशों के भरोसेमंद और भरोसेमंद नेता के रूप में उभरेगा और अपनी अध्यक्षता के दौरान G20 एजेंडा के सह निर्माण के लिए 125 देशों तक पहुंचकर अपनी सहयोगात्मक भावना भी प्रदर्शित करेगा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना मैप में रेड कलर की, तो इसके जो साउथ में है, नीचे वाली जो कंट्रीज हैं वो साउथ ग्लोबल कहलाती हैं और ऊपर वाली नॉर्थ कंट्रीज कहलाती हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि नॉर्थ वाले सोचते हैं कि साउथ के जो कंट्रीज हैं वो सारे के सारे गरीब हैं और वहां पे विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, उसमें भारत भी शामिल है। तो अब भारत जो है ऐसा डिसीजन लेके अपने आप को साउथ ग्लोबल में एक वैश्विक नेता के रूप में उभार रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में सबसे अधिक लाभान्वित होने वाले देशों में से एक भारत है, जिसने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल $83.6 बिलियन का FDI प्राप्त किया है। और क्या लाभ होगा इससे? इससे लाभ ये होगा कि अफ्रीकी संघ को जब हम G20 में मिला लेंगे तो यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का वेटेज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अफ्रीकी संघ के पास कुल 55 वोट हैं। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के हिस्से के रूप में नाइजीरिया, मिस्र और मॉरिशस को भी आमंत्रित किया है। जब अफ्रीकी संघ नहीं जुड़ा था तो उसके अलावा जो भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ से जिन देश को बुलाया था उनमें है नाइजीरिया, मिस्र और मॉरिशस। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये पॉइंट जो है जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं
कि अफ्रीकी यूनियन है क्या। अफ्रीकी संघ में अफ्रीका महाद्वीप से 55 देश शामिल हैं। अफ्रीकी एकता संगठन जिसकी स्थापना 25/1963 को हुई थी के उत्तराधिकारी के रूप में अफ्रीकी संघ को पेश किया था। और बेसिकली अफ्रीकी संघ जो है वर्ष 2002 में डरबन में लॉन्च किया था। डरबन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? अफ्रीकी संघ का मुख्यालय अदीस अबाबा है जो कि इथियोपिया में स्थित है। तो अब पेट के लिए जो मैं बता दूं, पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो किसी भी एग्जाम के वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है निकल के, वो ये है कि अफ्रीकी यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो अदीस अबाबा में है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं भारत और अफ्रीकी कंटिनेंट के बारे में। तो एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है भारत अफ्रीका साझेदारी उपलब्धियां, चुनौतियां और रोड मैप 2030। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल वैश्विक आबादी का लगभग 17% जनसंख्या अफ्रीका में निवास करती है और वर्ष 2025 तक इसके 25% तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब कि एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में अफ्रीका जो है आएगा और जहां पर भारत अपनी भूमिका निभाकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी का रोल अदा करने वाला है। इसके लिए विदेश मंत्रालय ने अफ्रीकी सचिव और एक नामित उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के संयुक्त नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम का गठन किया है। इस रोड मैप का पालन करके और अनुशंसित उपायों को लागू करके भारत तथा अफ्रीका के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। अब बात करते हैं भारत के लिए अफ्रीका का महत्व क्या है। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो $2.5 ट्रिलियन है, जो कि एक विशाल संभावित बाजार बनाता है। अफ्रीका एक संसाधन संपन्न देश है जहां कच्चे तेल, गैस, दाल, चमड़ा, सोना, अन्य धातुओं का विशाल भंडार है जिनकी भारत में पर्याप्त मात्रा में कमी है। इस दशक में सबसे तेजी से विकसित होते रवांडा, सेनेगल, तंजानिया आदि आधा दर्जन से अधिक देश अफ्रीका में हैं, जो अफ्रीका को विश्व के विकास ध्रुवों में से एक बनाता है। नामीबिया और नाइजर यूरेनियम के शीर्ष 10 वैश्विक उत्पादों में से एक हैं, इसीलिए अफ्रीकी कंटिनेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंस भारत के लिए रख रहा है। दक्षिण अफ्रीका विश्व में प्लैटिनम और क्रोमियम का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। अब आगे बात करते हैं कि भारत सरकार की प्रगति कैसी है अफ्रीकी कंटिनेंट में। तो भारत ने अब तक वहां पे 197 से अधिक परियोजनाएं जो हैं वो पूरी कर लिया है। जैसे गोम्बिया में भारत ने नेशनल असेंबली भवन का निर्माण किया है और जल आपूर्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में परियोजनाएं शुरू की हैं। जोम्बिया में भारत एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना, प्री फैब्रिकेटेड हेल्थ पोस्ट का निर्माण और वाहनों की आपूर्ति में शामिल है। वहीं मॉरिशस में मेट्रो एक्सेस, नया सुप्रीम कोर्ट और सामाजिक आवास भी शामिल हैं। नामीबिया की बात करें तो नामीबिया में आईटी में एक नया उत्कृष्टता केंद्र भारत जो है वहां पे खोल रहा है। अब आगे बात करते हैं, दक्षिण सूडान में भारत प्रशिक्षण और शिक्षा केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यही नहीं, भारत ने हिंद महासागर रिम पर सभी अफ्रीकी देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और यह अफ्रीकी देशों के साथ बढ़ती रक्षा भागीदारी का प्रमाण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखिए रहिएगा। और भारत अफ्रीका कंटिनेंट के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंस मतलब कि जो संबंध है मजबूत तब बनते हैं जब लखनऊ 2020 और गांधीनगर 2022 के डिफेंस एक्सपो के मौके पर रक्षा मंत्रियों के स्तर पर आयोजित 2 भारत अफ्रीका रक्षा संवाद की मेजबानी भारत अफ्रीका के बीच रक्षा क्षेत्र में बढ़ते महत्व को दर्शाती है। वर्ष 2022 में भारत ने रक्षा क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण भी शुरू किया था। तो ये तो रही सारी जानकारी अफ्रीकी संघ और भारत और अफ्रीका के इंपॉर्टेंस के बारे में। अंत में चलते मैं ही आपको एक मैप दिखा रहा हूं। ये पूरा हमारा अफ्रीकी कंटिनेंट है। तो यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है जैसे नाइजीरिया, इजिप्ट और मॉरिशस, तो अफ्रीकी संघ जब G20 में नहीं जुड़ा था तो भारत इन्हीं 3 कंट्री को अफ्रीकी संघ से बुलाया था वहां पे अतिथि देश के रूप में। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब ये आप मैप देख लीजिए। अब जैसे ये वाला जो रीजन है ये साहेल रीजन है, तो आपको साहेल रीजन के सारे कंट्रीज जो हैं वो याद होने चाहिए। साथ में पश्चिमी अफ्रीकी देशों में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि जो है अपना तटीय सीमा साझा करते हैं।
साथ ही उत्तरी देश कौन से हैं, पूर्वी देश कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक 3 कंट्रीज से सीमा साझा करती है। विक्टोरिया लेक से कौन सी नदी निकलती है, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जो भी है वो सारी चीजें आप जो है अपने नोटबुक में नोट कर लिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, यहीं पे मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूं। मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस टॉपिक को और इस कंटेंट को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, चैनल को उनके बारे में बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।